नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं DFCCIL जो एग्ज़ाम 10 और 11 जुलाई 2025 को हुआ ना, MTS आपके एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल सिविल एंड SNT का आंसर के आने के बाद आप सभी ने रैंक गुरुजी रैंक मित्रा से अपनी आंसर की चेक की और वहाँ से जो रियल डाटा मिला है लगभग 20,000 कैंडिडेट के, इस रियल डाटा के बेस पर अपन बात करने वाले हैं CBT फर्स्ट के स्कोर के बेस पर। CBT सेकंड जो 20 गुना कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हो रहे हैं CBT सेकंड हेतु, और CBT फर्स्ट आपके क्वालिफाइंग नेचर का है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, रेलवे वाली विधि से बात करेंगे, अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात करेंगे। हमने जो अनुमान लगाया था रेलवे टेक्नीशियन ELP का लगभग सटीक गया था, उसी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये भी TCS ने आपका एग्जाम लिया है। अपन बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाने वाले, सभी को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये डाटा देखेंगे, ये MTS वाले कैंडिडेट का है, ऊपर से लेकर नीचे तक लगभग सभी कैंडिडेट ने अपनी यहाँ पर आंसर की चेक की है टॉपर। और इधर आप कैंडिडेट देखेंगे तो आप 15,917 कैंडिडेट का रियल डाटा, माइनस वाले कैंडिडेट भी इसमें इंक्लूड है, तो आप समझ सकते हो। इसी प्रकार अपन इलेक्ट्रीशियन का, सिविल का हो गया, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल, इन सभी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानते हैं। और जिनको चाहिए NTPC जो ग्रेजुएट का एग्जाम 47 सेट में हुआ है ना, 1900 GS की क्वेश्चन डायरेक्टली सवाल नहीं है। NTPC की जो सिलेबस था ना टोटल 21 चैप्टर, तो इन सभी क्वेश्चंस को 21 चैप्टर में करंट अफेयर्स को भी सभी चैप्टर वाइज कर दिया है, और एक्स्ट्रा फैक्ट प्रत्येक सवाल, ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, अभी अवेलेबल है toptrendinggk.in। कूपन कोड में आप TTGK अप्लाई कर देना। रही बात प्रैक्टिस की, तो इससे तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए आज ज्वाइन कर सकते हो। आगामी कोई भी रेलवे की भर्ती हो गई, चाहे आपके NTPC हो गई, ग्रुप D हैं, अभी ALP हैं, टेक्नीशियन है, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर सहित यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे TTG के कूपन कोड के साथ में। अभी इनके एक नया प्रोडक्ट भी आया है जहाँ पर आप अपना कोर्स भी ले सकते हो। टेक्स्ट बुक सुपर जो लाइव पास आया है, इसमें भी ये कूपन कोड आपके अवेलेबल रहेगा, और फिलहाल आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो 5 रुपये में, जिसमें पास प्रो मैक्स वाला सारा फीचर भी मिल जाएगा, और आपका कोर्स भी रहेगा सभी सब्जेक्ट का एक साथ। जिस प्रकार टेक्स्ट बुक पास प्रो में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट कैसे रहते हैं, उसी प्रकार सारे टेस्ट की तरह ही आपका कोर्स रहने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट। देखिए, आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आपकी 464 पोस्ट है, आपने काफ़ी वीडियोस देख लिए होंगे और आपको पता है, और जिसमें UR की 194 वैकेंसीज हैं। CBT2 सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें 20 गुना अभ्यर्थी है वो क्वालिफाई किए जाएंगे कैटेगरी वाइज। और ये जो कट ऑफ है आपके 100 मार्क्स का जो एग्जाम्स हुआ है CBT फर्स्ट, उसकी बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर आए, जैसे आपका MTS का एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ है, 11 जुलाई को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी, सब बाकी में एक ही शिफ्ट है। तो इसमें आप अंतर देखेंगे ना मार्क्स का, जैसे ये है आपका 50 मार्क्स है लगभग, और ये है 52 मार्क्स, 2 मार्क्स का गैप है एवरेज मार्क्स जब चेक किया गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो शिफ्ट है ना सेकंड शिफ्ट, ये थोड़ी टफ लग रही है, तो हो सकता है इनके 1 से 2 मार्क्स बढ़ जाए। ज़रूरी नहीं 2 मार्क्स बढ़े, 1 मार्क्स बढ़ सकता है या फिर 2 मार्क्स भी। और इसमें कोई परिवर्तन, पहली शिफ्ट का कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। अब समझते हैं कट ऑफ कैसे आपकी रहेगी। MTS का जैसे मैंने आपको बताया, वैकेंसीज तो कहने को आपकी 464 है, यानी 20 गुना करेंगे तो 9,280 कैंडिडेट फिलहाल ये लेंगे। लेकिन अपने पास जो डाटा आया ना, इसमें ये चीज़ कंफर्म है कि ऊपर के कैंडिडेट, चाहे UR का हो, OBC का हो, SC का हो, ST का हो, वो UR वाली पोस्ट में एक तरीके से उनका मार्क्स आ रहा है, कट ऑफ में आ रहा है नंबर, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, बशर्ते उस एज क्राइटेरिया में भी वो आना चाहिए। कैसे समझिएगा, UR में मान लेते हैं, मानते क्या है 194 वैकेंसीज, और 20 गुना में आपके 3,880 कैंडिडेट ये लेंगे। अब 3,880 कैंडिडेट में ये ऐसा नहीं केवल UR वाले कैंडिडेट ही लेंगे, नहीं, इसमें यदि कोई कैंडिडेट कट ऑफ पार करता है SC का वो भी आएगा, ST का भी आएगा, OBC का भी आएगा, यानी टॉप सारे कैंडिडेट जो 3,880 रैंक वाले हैं ना, वो यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अपने पास जो डाटा है, ये फिलहाल डाटा है लगभग, मैं आपको बताता हूँ नीचे स्क्रॉल करके, ये MTS का डाटा है। MTS की बात कर रहे हैं, रैंक गुरुजी की वेबसाइट पर जो आप अपने आंसर की चेक की है, उसका डाटा यहाँ पर मिला है मेरे को, और इसमें ये रियल डाटा है क्योंकि अपनी आंसर की लगभग 16,000 कैंडिडेट का डाटा है। तो एग्जाम तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने दिया है, तो सारे कैंडिडेट का तो डाटा है नहीं कि मैं सीधा ही 3800 वाली रैंक चेक कर दूँ और वो मेरी कट ऑफ बन जाए। आपके कहने पर कर भी लेता कि भाई ये पूरा का पूरा डाटा है, टॉपर ने सारा ने देख लिया है, 3880 कैंडिडेट ले लो ऊपर से, UR की अपनी कट ऑफ आ जाए।
लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, सभी कैंडिडेट ने अपने आंसर की नहीं चेक की है रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा से। वैसे आपके कहने पर 3880 सारे के सारे ले लेता है, उनकी सारों ने चेक कर लिए, उसमें भी कट ऑफ आपकी आ रही है 61.5। ये यूआर की आप देख रहे हो, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। कैसे जाएगी? अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कैंडिडेट का आंसर की चेक करने का, यानी टॉप कैंडिडेट का, जो ऊपर वाले कैंडिडेट होते हैं ना वो ज़्यादातर चेक कर लेते हैं। तो उसमें हमने इससे पहले जब भी इस प्रकार का एनालिसिस किया है रेलवे का, टेक्नीशियन का, एएलपी में, आरपीएफ में, जहाँ पर कट ऑफ सटीक बैठी थी जेई वगैरह में, उसी को यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ मैं। 3 से भाग दे रहा हूँ। 3 से भाग देने का मतलब ये हुआ कि 3880 कैंडिडेट है, इसमें यदि मैं 3 से भाग दूंगा तो 1293 कैंडिडेट ही मैं ले रहा हूँ, यानी 1/3 कर रहा हूँ। 3 यदि कैंडिडेट है ना, 3 में से मैं कह रहा हूँ कि एक कैंडिडेट ने ही अपने आंसर की यहाँ पर चेक किया और 2 कैंडिडेट अभी भी आंसर की यहाँ से चेक नहीं किए, तो उनके लिए तो पोस्ट अपन को छोड़नी पड़ेगी ना। उनके लिए पोस्ट छोड़ेंगी तो मैं लूँगा यहाँ पर 3 का भाग दूँ ना, तो 1293 कैंडिडेट ऊपर के लूँगा। बाकी जो कैंडिडेट है वो एक तरीके से उनके लिए अपन छोड़ेंगे कि उन्होंने नहीं चेक की है, तो यहाँ से नहीं तो नंबर तो उनका भी होगा, सिलेक्शन तो उनका भी होगा, क्योंकि उनके भी अच्छे मार्क्स हैं। अब आप कहते हो कि भाई 3 इतना मत छोड़िएगा आप, लगभग सभी ने आंसर किया, अब 2.5 से भाग दे दो, क्योंकि अब तक का जो रिकॉर्ड 2.6 2.5 का ज़्यादा रहा और कहीं पर भी 3 का भी भाग देने पर आपकी कट ऑफ सही बैठ रही थी। आप ये करो कि 2.5 का भाग दे दो कि जो 3800 कैंडिडेट हैं उनमें से 1552 कैंडिडेट यहाँ पर ऊपर के ले लो, बाकी के छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने अपनी आंसर के अभी तक चेक नहीं किया। हालांकि ज़्यादा कैंडिडेट ने चेक नहीं किए, लेकिन ऊपर वाले कैंडिडेट, जो अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट ने लगभग चेक कर ली होती है। 3 में से एक कैंडिडेट या फिर 2.5 में से एक कैंडिडेट ने अपनी आंसर की चेक कर ली होती है। तो इसको समझिएगा। अपन फिलहाल यूआर की बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ स्पष्ट है। यूआर में सारे कैंडिडेट तो मैं टॉप मार्क्स ले लिया, जैसे कि यहाँ पर एमटीएस का आप देखेंगे तो 86.5 यहाँ पर टॉपर है कैंडिडेट। तो टॉपर में आपके ये ओबीसी का है। अब तीसरे रैंक पर एससी का भी आ रहा है, ईडब्ल्यूएस की आ रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ मैं तो सारे कैंडिडेट दूंगा, सारे यूआर में क्वालिफाई हो जाएंगे। अब मैं सीधा ही रैंक मेरे को देखनी है। ये 2 चीज़ रैंक है, एक तो लगभग ये 1300 के आसपास आ रही है, एक 1550 के आसपास है, और इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी 1300 से 1550। तो मैं नीचे आता हूँ, 1300 रैंक पर कहाँ पर है कैंडिडेट, तो ये 1300 वाली आ गई। तो 1300 पर मार्क्स आप देखिएगा 68.5 आ रहे हैं। और यदि अपन और नीचे जाएंगे, भाई कह रहे हो और ज़्यादा कैंडिडेट दे लो यहाँ पर, क्योंकि लगभग सभी ने देख ली है, तो 1500 आपने ले लिया। कितने ले लिया? 1500, उसमें 68.5 थी ना, तो 1500 पर कितनी गई है? 67.75, और वहाँ पर 68.5। ये मेरे को नज़र आ रहा है यूआर का खेल, 67-68 के आसपास, 67-68 के आसपास। सेकेंड सेट वालों का एक आध मार्क्स बढ़ सकता है, ध्यान देना। ये यूआर की है। और अब तक का आप रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे ये वैसे सीबीटी 2 का 120 में से है, यूआर का 60 था और ओबीसी का 58 था, 2 मार्क्स कम है। ओबीसी से 3 मार्क्स कम ईडब्ल्यूएस से थे, और ईडब्ल्यूएस से यहाँ पर आप देखेंगे लगभग ओबीसी से ईडब्ल्यूएस और एससी के इक्वल मार्क्स थे, और फिर एससी से एसटी के लगभग 5 मार्क्स कम। तो जब भी मैं यहाँ पर कट ऑफ यूआर की बात कर रहे हैं, 67 से 68 की अपन बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ओबीसी कितनी है? ओबीसी के मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 मार्क्स आपका मान, यानी लगभग 64 के आसपास। ओबीसी की लगभग 64 के आसपास, उसमें आपके 67-68 के आसपास। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के आप देखेंगे तो ओबीसी से भी 3-4 मार्क्स कम कर दो, ईडब्ल्यूएस और एससी की लगभग इक्वल, लगभग 60-61 के आसपास। और फिर एसटी की उससे और 5 मार्क्स कम कर दो, 56 के आसपास। तो ये चीज़ है कट ऑफ। तो आप एज अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जब भी रिजल्ट आएगा तो मैं एक बार टैग करूंगा टेलीग्राम पर क्या रहा है। ये एमटीएस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आउट ऑफ 100 में से। अब आते हैं अदर कैटेगरी। ये जो इससे पहले अपन ने एमटीएस का डाटा देखा वो रैंक गुरुजी का था। रैंक गुरुजी में ज़्यादा कैंडिडेट ने चेक की थी, लगभग 16,000 के आसपास थे। और इधर रैंक मित्रा पर एमटीएस में लगभग 12 से 13,000 कैंडिडेट ने चेक की थी। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल का चेक किया तो रैंक मित्रा पर ज़्यादा कैंडिडेट, तो इनका मैं डाटा बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रैंक मित्रा का डाटा जो इन्होंने साझा किया अपने टेलीग्राम पर। इसमें टोटल यदि इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो वैकेंसीज है 64 है। 20 गुना लेंगे तो 1280 कैंडिडेट लेंगे। यूआर की अपन बात करेंगे 20 गुना लेंगे तो 560 कैंडिडेट लेंगे। अब 3 से भाग देते हैं, बाकी कैंडिडेट छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने आंसर की यहाँ से नहीं देखी है, 2.5 से देते हैं। उस केस में अपने पास 2 डाटा मिलता है। एक तो मिलता है 187 से 224 कैंडिडेट देखते हैं,
इलेक्ट्रिकल का 187 से 224 कैंडिडेट। तो नीचे देखेंगे अपन 187 से 224। अब 187 अपने यहीं पर हो रहा है, तो ये आप देखेंगे 187 वाला, तो 187 वाला आ रहा है 75 पर, 187 वाला 75 पर। अब 224 का कितने पर आ रहा है, ये भी आपके लगभग 74 के आसपास। तो 74 75 दिख रही है इलेक्ट्रिकल की, किसकी, यूआर की, यूआर की 74 75, ठीक है, 74 प्लस माइनस 1 या फिर 74 से 75 के आसपास दिख रही है। बाकी आप ओबीसी की कम कर लो, इसमें लगभग 71 के आसपास। और आपको बताया हुआ है एससी या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो वो आपके आ जाएगी 66 के आसपास, 66 67 हो जाएगी। और एसटी की है वो आपके लगभग 61 के आसपास हो जाएगी। ये हैं आपके एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की। अब एग्जीक्यूटिव सिविल की अपन बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव सिविल की आप देखेंगे वही क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं यहाँ पर भी। वैकेंसीज यहाँ पर 36 20x720 कैंडिडेट लेंगे। यूआर की वैकेंसीज आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि सारे कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई हो जाएंगे ऊपर वाले। 20x320 कैंडिडेट एक्चुअली लेने चाहिए, लेकिन अपने पास ऐसा डाटा है कि मानते हैं जो टॉपर कैंडिडेट है अपना देख भी लिया, उसके बावजूद कैंडिडेट रह गए हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट अपने को लेने पड़ेंगे 107 से लेकर 128। तो देखते हैं 107 से 128 पर कैंडिडेट कहाँ पर बैठ रहे हैं। ये 107 आप देखेंगे 107 से 128 है, तो ये कैंडिडेट आ रहे हैं 70.75, 70 और फिर 128, ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। तो 128 आप देखेंगे तो 69.25, तो 69.25 से 70.75, ये 69.25 से 70.75। तो मान के चलो 69 से लेकर 71 तक ये यूआर की दिख रही है आपको एग्जीक्यूटिव सिविल की। उसके बाद आप ओबीसी वगैरह एससी एसटी में उसके अकॉर्डिंग कम कर लेना। अब बात करते हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एसएनटी एग्जीक्यूटिव की। वैकेंसीज यहाँ पर 75 है सिविल, ओके। लेकिन इधर भी यहाँ पर यूआर की देखेंगे तो 28 वैकेंसीज है। जिस प्रकार आपने इलेक्ट्रीशियन की देखी थी इलेक्ट्रिकल की यूआर की 28 थी, उसी प्रकार एसएनटी में भी यूआर की 28 है। सिविल की आपने देखी, सिविल की ज़्यादा थी, सॉरी सिविल की इवन इनसे कम थी। अब एसएनटी के आप देखेंगे तो आपको कैंडिडेट लेने पड़ेंगे 187 से वही 224 है, सेम डाटा रहेगा 187 से 224 है। तो इधर आप देखेंगे यदि एसएनटी की तो 187 से ये आ रहा है आपके 187 70.75 और 224 कहाँ पर आ रहा है, 224 आ रहा है 69 के आसपास। तो आप कहेंगे लगभग 70, 69 से 70 आपको यूआर दिख रही है एसएनटी की, 69 से 70 दिख रही है। तो इलेक्ट्रिशियंस की आपको ज़्यादा दिख रही थी, लगभग 75 के आसपास थी। बाकी यहाँ पर सिविल एसएनटी में 70 के आसपास है और एमटीएस की आपने देख ली लगभग 67 68 के आसपास, यूआर के 67 68 के आसपास। तो ये कुछ कट ऑफ का डाटा दिख रहा है जो आप सभी कैंडिडेट ने अपनी आंसर की चेक की है रैंक गुरुजी या फिर रैंक मित्र वेबसाइट। जो कैंडिडेट ये ई बुक डाउनलोड नहीं की है हमारी वेबसाइट विजिट करके कर सकते हो। कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक है वो आप देख लेना। और जो एनटीपीसी में सिलेबस है ना, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 47 सेट में पूछे गए लगभग 1900 जीके जीएस के क्वेश्चंस को हमने कैटेगरी यहाँ पर वर्गीकृत किया है और उन सभी सवालों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपके समक्ष रखा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, चाहे आपके करंट अफेयर्स में डिटेल में यहाँ पर सारा देखिए, कला संस्कृति सम्मेलन सर्वे रिपोर्ट इकोनॉमिक्स नियुक्तियाँ पॉलिटी योजना से करंट साइंस टेक से करंट जो इंडेक्स है सूचकांक से करंट युद्धाभ्यास से, इन सभी को अलग किया। तो ये सभी आप डायरेक्टली क्लिक करके, जैसे आपको जनगणना पर जाना तो जनगणना पर क्लिक किया, ये सारे सवाल आ जाएंगे और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट है भाई, ऐसा सवाल और पूछ ले तो कौन कौन से फैक्ट बन सकते हैं। सारे सवालों को अच्छे लेवल के फैक्ट के साथ आपके समक्ष रखा गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड आप अप्लाई कर देना TTGK। और TTGK फर्स्ट करते हो तो अभी तक कुछ प्रथम यूजर्स के लिए हैं, मान लेते हैं आप लेट वीडियो देखेंगे तो ये एक्सपायर हो जाएगा TTGK फर्स्ट, तो उसमें आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा 40%। तो वेबसाइट और ऐप से भी कर सकते हो, टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप से भी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए काफ़ी किफ़ायती रहेगी, यूजफुल रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।